चलिए साथियों शुरू करते हैं और सबसे पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है ना उसको एक बार तथ्यात्मक रूप से हम देख लेते हैं कि आखिर पी टाइप और एन टाइप में अंतर क्या होता है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आज के लिए पढ़ते हैं पी टाइप और एन टाइप में अंतर, ठीक है। तो अपना टॉपिक है पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे? क्रम संख्या, ठीक है। उसके आगे क्या लिखोगे? एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। और उसके बाद इसी के सापेक्ष जिससे तुलना करनी है वो है पी प्रकार के अर्धचालक। वैसे ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हाथों हाथ देख लो, ठीक है। चलिए चलिए तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये लिखोगे कि एन प्रकार के क्या होता है। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है। एन में क्या होती है? पांच संयोजी। तो इसमें पंच संयोजी यानी कि पांच संयोजकता वाली पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें पी प्रकार में क्या होगा? तो इसमें तीन प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाएगी, है ना। इसमें तीन संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। बेटा पहला पॉइंट आपके लिए बिल्कुल क्लियर है कि इसमें पांच संयोजी और इसमें तीन संयोजी अशुद्धि मिलाई जाएगी। दूसरा क्या है? देखो बेटा, इसमें पांच प्रकार है तो बेटा चार तो बंद बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन अधिकता रहेगी। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो क्या लिखोगे? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति इसे दाता बनाती है या डोनर बनाती है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति इसे क्या बनाती है? दाता या डोनर बनाती है। डोनर बनाती है। तो बताओ उसके अंदर क्या है? तो बेटा ध्यान रखना, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति उसे क्या बनाती है बेटा? ग्राही बनाती है। तो ध्यान रखना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते ना। हाँ, तो जब कोई चीज उपस्थित नहीं होती उसको बोलते हैं अनुपस्थित। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, है ना, यानी कि अब्सेंस। ये शब्द है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ उपस्थित लिखा है, यहाँ अनुपस्थित लिखा है। इसे क्या बनाती है? इसे ग्राही बनाती है या एक्सेप्टर बनाती है। ग्राही एक्सेप्टर बनाती है, ठीक है। ये लो भैया, दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ना। अब तीसरा तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? इसमें दाता परमाणु स्थिर रूप से बेटा क्या होते हैं? धनावेशित। और उसमें बेटा क्या होता है? परमाणु स्थिर रूप से ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इसमें दाता परमाणु स्थिर धनावेशित आयन होते हैं। जो डोनर होते हैं ना, डोनर यानी कि कोई चीज देने वाले, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? इसमें दाता स्थिर रूप से क्या होते हैं? धनायन बनते हैं। इसमें दाता दाता यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले, वह स्थिर रूप से क्या होता है बेटा? स्थिर यानी कि बेटा दो तरह के चार्ज होते हैं, एक मूवेबल एक इमूवेबल। बेटा वो ये चार्ज होते हैं। इसमें दाता स्थिर रूप से क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें बेटा, इसमें दाता स्थिर रूप से क्या होते हैं? धनावेशित। और उसमें ग्राही परमाणु स्थिर रूप से क्या होता है? ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि कोई चीज ग्रहण करेगा तो उसे ऋणावेशित कहते हैं। तो इसमें ग्राही ग्राही परमाणु स्थिर रूप से क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। चलिए, ठीक है। हाँ, अब आपको डाउट आएगा कि सर ये एन प्रकार के हैं तो धनावेशित कैसे? अरे बेटा, जो एन प्रकार के जो दाता एन होते हैं ना, वो धनावेशित है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देंगे। और इसमें देखो पी प्रकार में जो ग्राही है ना बेटा, एक्सेप्टर, वो क्या है? वो ऋणावेशित है। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण करता है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। ध्यान रखना, आयन हमेशा बेटा स्थिर होते हैं, ठीक है। धनावेशित आयन होते हैं, यहाँ आयन लिख देता, आयन होते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कि ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं, ये आयन है जो ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। आयन है ये भी, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भी ऋणावेशित क्या है? आयन है, ठीक। चलिए, आपको कोई पूछेगा कि जो पी प्रकार होता है उसमें जो दाता प्रकार का होता है, यानी कि पी यानी कि जो देखो, ये जो एन प्रकार है ना बेटा, एन एन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? हाँ, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यानी कुछ दे सकता है। अब जब भी देगा ना तो बेटा उसकी उपस्थिति में क्या बनेगा? होल बनेगा। क्या बनेगा? होल। उसका आकार कह रहा है बेटा, होल क्यों बनेगा? क्योंकि ये दाता है, इसलिए होल को क्या बोलते हैं? धनावेशित, है ना। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ग्राही बनाएगा। तो जो एक्सेप्टर आयन होते हैं ना बेटा, वो बनते हैं ऋणावेशित, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखना बेटा, दाता परमाणु का ऊर्जा स्तर चालन बैंड के क्या होता है बेटा? ठीक नीचे की तरफ होता है। ये वही बैंड है जो कुछ मात्रा में जाता है। मैं समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ, इधर देखो, आराम से देखो। ये एन प्रकार का है,
अगर नॉर्मली अगर अर्धचालक होता ना, नॉर्मली अर्धचालक होता तो बेटा नीचे की तरफ क्या रहता है इसमें? नीचे की तरफ क्या रहता? निम्न ऊर्जा क्षेत्र, है ना? निम्न ऊर्जा स्तर। और ये क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर या फिर ऊपरी ऊर्जा स्तर। ठीक है? अब जब इसमें n प्रकार की अशुद्धि मिलाएँगे ना, तो बेटा यहाँ पर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा दाता, यानी कि डोनर अशुद्धि, है ना? डोनर अशुद्धि। इसे कहते हैं ईडी। और बेटा ये इसका बता रहा है, इसका स्तर जो है वो किसके पास होता है? ये ऊपर वाले कंडक्शन यानी कि सीबी के पास होता है। समझ में आया? आया। अब ये जो है ना, यहाँ पर रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो कैसे होंगे? तो वो कैसे होंगे? आपके धनावेशित प्रकार के होंगे। यहाँ पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? धनावेशित प्रकार के आयन्स होंगे, ध्यान रखना। समझ में आया? हाँ सर, अब जाके थोड़ा-सा समझ में आया। और वैसे तो अर्धचालकों में तो बीच में ही होता है एग्ज़ैक्टली, है ना? हाँ, समझ में आया? बिल्कुल। अब उसी प्रकार अगर मैं पी प्रकार का देखूँगा, तो पी प्रकार किससे बना है? एक तो शुद्ध है, शुद्ध अर्धचालक, और शुद्ध अर्धचालक में एनर्जी बैंड क्या होता है? जस्ट बीच में होता है। ईजी होता है ना? हाँ। तो इसके लिए भी बनाओ। ये क्या बन गया आपका? निम्न ऊर्जा स्तर। इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। और ये क्या हो गया बेटा आपका? उच्च ऊर्जा स्तर। इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। लेकिन ये जो पी प्रकार का है, यानी कि जो ग्राही प्रकार के जो एक्सेप्टर है ना, उसका एनर्जी गैप कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो इसे क्या कहते हैं? ईए। ईए का मतलब क्या है? एक्सेप्टर, यानी कि ग्राही प्रकार के जो होते हैं ना बेटा आयन, उनका। और ग्राही प्रकार के कैसे होते हैं? देखो आराम से। ग्राही प्रकार के एक्सेप्टर कैसे होते हैं बेटा? ऋणावेशित होते हैं। तो ध्यान रखना, ये भले ही पी प्रकार है, लेकिन बेटा ये जो एक्सेप्टर आयन हो कैसे हैं? नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है और नेगेटिव है। और यहाँ पर कैसा हो गया बेटा? ये देखो, ये दाता प्रकार के क्या है? धनावेशित है। वापस लिख देता हूँ। ये क्या है? पूरा उच्च ऊर्जा स्तर, यानी कि ये कौन सा बैंड हो गया? कंडक्शन। और आपका जो ये कहते हैं ना, यहाँ पर ये इसके ऊपर चली जाती है। देखो मैं वापस बना देता हूँ। देखो नॉर्मली पी प्रकार के भी अर्धचालक कैसे बनते हैं? कल बताया था मैंने आपको। एक तो शुद्ध अर्धचालक में क्या बनाओगे? 5 संयोजी अशुद्धि मिलाओगे, है ना? यही बोलते हो ना? हाँ, अशुद्धि मिलाते हैं। तो मिला के देखो बेटा। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? कि नॉर्मली तो मेरा सिंपल सा होना चाहिए, ये मेरा निम्न ऊर्जा स्तर है। निम्न ऊर्जा स्तर है, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैलेंस बैंड, है ना? और ये क्या होना चाहिए? मेरा उच्च ऊर्जा स्तर होना चाहिए, उच्च ऊर्जा स्तर। अब जब मैंने इसके अंदर अशुद्धि मिलाई है, तो बेटा इसका कौन से प्रकार के बनेंगे? पी प्रकार के हैं, तो बेटा किस प्रकार के बनेंगे? दाता प्रकार के। उनका बोल रहा है कि बेटा दाता परमाणु कैसे होंगे? यहाँ पर कौन से आयन होंगे? दाता आयन होंगे, दाता अशुद्धियाँ होगी, है ना? और इसी इसी गैप को क्या बोलते हैं बेटा? ईडी, यानी कि एनर्जी ऑफ डोनर। यहाँ पर कौन से होंगे? तो ये देखो बेटा लिखा हुआ है धनावेशित। तो यहाँ पर सारे आयन कैसे होंगे? मेरे धनावेशित होंगे। है भले पी, लेकिन आवेशित आयन क्या होंगे? धनावेशित। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, शाबाश। ठीक है? चलिए बहुत सही। यहाँ तक समझ में आया कि ये आयन कहाँ है? धनावेशित आयन और ऋणावेशित कहाँ है? ये बेटा यहाँ पर है, एनर्जी गैप में। ठीक है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर यानी कि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यक है बेटा आवेश वाहक होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? होल। अब देखो बेटा, इस तरह मुझे क्या पता चला? एक और गैप लिखो, एक और लिखो बेटा। क्या लिखोगे? इस प्रकार यहाँ पर लिख दो आपके एसएन नंबर, यानी कि सीरियल नंबर। इस प्रकार मुझे क्या पता चला? ये हो गया चौथा और ये 5वां। इस प्रकार मुझे ये पता चला कि जो मेरा पी प्रकार का अर्धचालक है ना, पी प्रकार का अर्धचालक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होगा? एक तो होंगे बेटा मेजॉरिटी, यानी कि बहुसंख्यक, बहुसंख्यक। और एक क्या होंगे बेटा? एक होंगे अल्पसंख्यक। अच्छा, उसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है कि इसी प्रकार देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये पी नहीं है, ये एन है। क्या यार? एन प्रकार, एन प्रकार, ठीक है। उसी तरह यहाँ पी प्रकार है। और प्री प्रकार में भी क्या होगा? पी प्रकार के अर्धचालक में भी क्या होगा? एक होगा मेजॉरिटी, एक होगा माइनॉरिटी, है ना? यानी कि एक होंगे पी प्रकार के में बहुसंख्यक, एक होगा अल्पसंख्यक। अभी बताता हूँ बेटा। एक होगा अल्पसंख्यक। एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं वापस समझा दूंगा, डोंट वरी। अब मुझे बताओ, आराम से तसल्ली करके बताओ। देखो, ये पी और एन प्रकार के अर्धचालक बने किससे हैं बेटा? शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला के, है ना? ये जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं ना, तो बेटा उससे पहले इसका एनर्जी गैप क्या आता है? बीचों बीच आता है। लेकिन पी प्रकार में क्या होता है? इससे अशुद्धि मिलाने पर इसका एनर्जी गैप क्या हो जाता है बेटा? ऊपर की तरफ, यानी कि कंडक्शन बैंड की तरफ खिसक जाता है।
ठीक है। अब ये है कौन सा एन प्रकार है, और एन प्रकार में कल मैंने आपको क्या बताया था, 5 संयोजी अशुद्धि है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है बेटा, मुक्त रहता है, वही दाता बनता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा यानी कि इसमें मेजॉरिटी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। और यहाँ पर 3 संयोजी में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो बेटा यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होगी, होल की। एक बात समझ में आई? ठीक है, एक एक चीज समझो। तो यहाँ पर बहुसंख्यक क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बहुसंख्यक क्या होगा आपका, होल। क्या होंगे, होल्स। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बेटा, चलित अवस्था के हैं। ठीक है। अब देखना बेटा, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी क्या है, आप खुद देखो बेटा, जो अशुद्धियां मिलाई है आपने उससे क्या बना है, पॉजिटिव है कि नहीं, है कि नहीं, तो बिल्कुल बेटा इसमें अल्पसंख्यक क्या होंगे, इसमें अल्पसंख्यक आपके क्या होंगे, होल होंगे। क्या होंगे, होल। और ये होल क्या है बेटा, होल आयन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर सोच के बताओ बेटा, अल्पसंख्यक क्या है, जब अशुद्धि मिलाई है तो बेटा अल्पसंख्यक क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन वाहक या इलेक्ट्रॉन आयन इसके अल्पसंख्यक है, इलेक्ट्रॉन। ये कहां से आए, ये अशुद्धियां मिलाने पर। ठीक है, ये लो, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। क्या आखिर ये चीजें हुई क्या थी, अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आओ ये लो। अब देखो बेटा, यहाँ पर फाइनली देख लेना है ना, आपके पास एक शुद्ध अर्धचालक था, शुद्ध अर्धचालक, है ना। अब ये अर्धचालक क्या है बेटा, आपके पास शुद्ध, क्या है, शुद्ध। अच्छा, जब आपने इस अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि मिलाई बेटा, 5 संयोजी, 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई, तो ये क्या बन गया, 5 संयोजी अशुद्धि बनाने पर ये क्या बन गया, एन प्रकार का अर्धचालक बन गया। बोलो सही, बिल्कुल एन प्रकार का बन गया। 5 प्रकार का मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो क्या किया था बेटा, 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो क्या किया था, जो भी जर्मेनियम था या सिलिकॉन से बंद बना दिया था, सहसंयोजक बंद बना दिया, संयोजक बंद बना दिया। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इसके साथ जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया था बेटा, मुक्त रह गया था, किसमें, एन प्रकार में। इसलिए अपन कहते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें मिलता है बेटा, एन में मिलता है। कितना, एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। इसलिए ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, इसके कारण मैं कह सकता हूं कि इसमें एन प्रकार में जो आपके बहुसंख्यक है, जो बहुसंख्यक है यानी कि जो मेजोरिटी में होता है वो क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो आप अशुद्धि मिला रहे हो ना, ये जो अशुद्धि मिला रहे हो, इसमें कुछ मात्रा में इसमें पी भी आ जाते हैं, क्योंकि परमाणु मूल रूप से उदासीन होता है। तो बेटा इसमें अल्पसंख्यक जो होते हैं ना, अल्पसंख्यक के रूप में कौन रह जाता है, थोड़े से होल भी रह जाते हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो मेजोरिटी में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक में कौन होगा, होल। ठीक है, आए कहां से, अशुद्धि मिलाने पर। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ये तो आपका एक चीज क्लियर हो गया। ठीक, उसी प्रकार यदि शुद्ध अर्धचालक में मैं पी प्रकार की अशुद्धि मिलाऊंगा, तो पी प्रकार की कौन सी होती है बेटा, 3 संयोजी। 3 संयोजी का मतलब क्या होता है, 3 संयोजी का मतलब होती है 3 इलेक्ट्रॉन वाली। लेकिन आपको पता है बेटा, सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ बंद कराने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेटा इसको चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो बेटा जो कमी है ना, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या रह जाते हैं, होल्स रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, होल्स। तो ध्यान रखना बेटा, जब इसको मिलाओगे तो कौन सा अर्धचालक बनेगा, पी प्रकार का। और पी प्रकार के अंदर भी जो आपका बहुसंख्यक बनेगा ना, वो क्या बनेगा आपका, जो आपके बहुसंख्यक बनेंगे, आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या बन जाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, होल हो जाएगा। और आपको पूछेगा कि बताओ अल्पसंख्यक भी होगा, बिल्कुल अल्पसंख्यक, और यही बेटा अल्पसंख्यक आगे डिप्लीशन लेयर में भी मिलेंगे, ध्यान रखना। अल्पसंख्यक क्या बन जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लो भैया। ठीक, बहुत सही। अब देखो बेटा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, तो बेटा ये क्या कहलाते हैं, ग्राही प्रकार के। ठीक है, और चूंकि बेटा इसे इलेक्ट्रॉन को देना है, तो ये क्या कहलाएंगे, दाता प्रकार के कहलाएंगे, या डोनर प्रकार के कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, और ये जो दाता होता है, तो बेटा इसका ऊर्जा अंतराल क्या कहलाता है, ईडी, यानी कि ऊर्जा गैप किसका, डोनर का। वो किसके पास होता है, तो वो ऊपर वाला, यानी कि कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे होता है। ठीक है, बहुत सही। और जो ये बेटा ग्राही होता है ना, उसमें क्या होता है, जो ऊर्जा किसकी बेटा, एक्सेप्टर यानी कि ग्राही की, वो क्या होती है, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर, ऊपर। आई होप बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक्स थी, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें ये अल्पसंख्यक कहां से आए, अशुद्धि मिलाने के कारण। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बेटा अपन 2 और अंतर देख लेते हैं, ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में क्या फर्क होता है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक यानी कि शुद्ध सेमीकंडक्टर में अंतर है ना बेटा। ये नाम इंग्लिश में आएंगे, इसलिए इंग्लिश में ध्यान रखना, शुद्ध और अशुद्ध सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे वही क्रम संख्या, यहाँ लिखोगे इंट्रिंसिक यानी कि शुद्ध,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और यहां क्या लिखोगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध और अशुद्ध, सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटा, इंट्रिंसिक को क्या बोलते हैं, शुद्ध प्रकार के अर्धचालक, जो प्रकृति में शुद्ध रूप से मिलते हैं, तो इसे शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक क्या होंगे, ये वही है अशुद्धि वाले पी और एन, तो बेटा इसे अशुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है, इसे अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है, पहला कंप्लीट। आपको पूछेगा शुद्ध क्या है, एक्सट्रिंसिक नहीं इंट्रिंसिक, और अशुद्ध क्या है, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, चलिए दूसरा बेटा, इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, तो लिखना इसकी विद्युत चालकता कम क्यों होती है, क्योंकि अशुद्धियां होती नहीं है ना। इसकी विद्युतिक यानी कि विद्युत वाली कौन चालकता कम होती है, तो बेटा इसकी क्या होगी, तो दिखना इसकी वैद्युतिक चालकता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, चलिए ये दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट। तीसरा, अब बताओ बेटा, ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता क्या होती है, तो ध्यान रखना बेटा, जो भी इंट्रिंसिक है ना, उसमें ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, बढ़ती है, तो लिखना ताप बढ़ाने पर शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। तो बताओ अशुद्ध में क्या होगा, सोच के बताओ, अशुद्ध में क्या होगा बेटा, तो उसमें क्या होता है बेटा, ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता सामान्य रूप से बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें भी सामान्य रूप से बढ़ती है, इसमें भी ताप बढ़ाने पर सामान्य ही रूप से बढ़ती है। भाई ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ मिला दिया है तो भाई नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, चालक पर सामान्य रूप से चालकता बढ़ती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये लो। ठीक, अब अगला क्या हो जाएगा बेटा, इसकी विद्युत चालकता को नियंत्रित कर सकते हैं क्या, नहीं बेटा, इसकी यानी कि शुद्ध रूप की कभी भी वैद्युतिक चालकता को नियंत्रित नहीं कर सकते, और बेटा इसमें तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अशुद्धि मिला के इसकी चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए बेटा ये ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो लिखा इसमें वैद्युत चालकता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें वैद्युतिक चालकता को नियंत्रित नहीं किया जाता है, को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया, ये नहीं को ध्यान रखना बेटा, नहीं किया जा सकता है। आपको कोई पूछेगा कि हम शुद्ध अर्धचालक को काम में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि बोल देना बेटा इसकी वैद्युतिक चालकता को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो अशुद्ध में आप कर सकते हो, बिल्कुल हम अशुद्ध में कर सकते हैं, तो इसमें वैद्युतिक चालकता को कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए बेटा जितने भी आप डिवाइस बनाओगे ना, उसमें ज्यादातर पी और एन प्रकार के बनाते हैं, बस यही कारण है, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए डोपिंग की जाती है। तो क्या क्या याद रखोगे कि इसमें वैद्युतिक शुद्ध रूप से अर्धचालक होते हैं, ये अशुद्ध होते हैं, बेटा इसकी वैद्युतिक चालकता कम होती है, उसकी अधिक होती है। इसमें क्या होता है बेटा, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, उसकी भी बढ़ती है, लेकिन इसमें बेटा इसकी वैद्युतिक चालकता नियंत्रित नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये शुद्ध होता है, और बेटा इसमें वैद्युतिक चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए आगे जो भी डिवाइस बनाएंगे हम सब पी और एन प्रकार के मिक्स करके बनाएंगे। ठीक है, यही कारण है। ठीक, बहुत बढ़िया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक शुद्ध अर्धचालक होता है, उसमें अगर मैं क्या मिलाऊंगा बेटा, पंच संयोजी यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो बंद बना देंगे और एक बाकी रहेगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मुक्त का मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहेंगे, ग्राही। ग्राही यानी कि डोनर, और डोनर का बेटा जो कंडक्शन बैंड होता है उसके ठीक नीचे ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। और ग्राही में यानी कि एक्सेप्टर में वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होता है। पूछा जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कौन होगा, होल, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनॉरिटी। और एन टाइप में क्या होगा, मेजॉरिटी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कौन होगा, होल।
ये बताओ तो होल आया कहाँ से? तो अशुद्धि मिलाने से, है ना? पी प्रकार का क्या होता है? बोरोन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम। और एन प्रकार का क्या होता है? आर्सेनिक, है ना? एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे। ठीक? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है बेटा इसके बेसिक अंतर और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। ये पूछा जा सकता है पंच संयोजी अशुद्धि का, ये और इस तरह से छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है? चलिए, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पी प्रकार और एन प्रकार में अंतर क्या होगा? ये पंच संयोजी है, ये तीन संयोजी है, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसमें अनुपस्थित है। और बेटा इस तरह के छोटे-छोटे प्रश्नों को आपसे पूछकर वो प्रश्न को पूछेगा। ठीक है? चलिए, बहुत सही। अब जब बेटा हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? जब अपने पास अर्धचालक आ गए और हमें ये भी समझ में आ गया कि अर्धचालकों को काम में लेना है। हमें ये भी समझ में आ गया कि इसके क्या है, इसकी जो आपके ओहो! कहाँ गया? इसकी चालकता को नियंत्रित कर सकते हैं। किसको बेटा? पी प्रकार की चालकता को, या ये देखो, कहाँ लिखा है? हमको ये भी समझ में आ गया, ये देखो, हमको ये भी समझ में आ गया कि सर ये जो एक्सट्रिंसिक थे ना, इनकी चालक को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटा आगे हम जाके क्या बनाते हैं? पीएन जंक्शन बनाते हैं। पहले डायोड नहीं बनेगा, पहले क्या बनेगा? जंक्शन, जहाँ हम कोशिश करेंगे पी प्रकार और एन प्रकार की अशुद्धि को मिलाई जाए। ठीक है? समझ गए? तो अब अगला टॉपिक क्या होगा? पीएन जंक्शन। उसमें कुछ नहीं होगा बेटा। जैसे पी है, पी में क्या था? जैसे ये ज़रूर याद रखना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे बेटा, ध्यान रखना। आगे पढ़ने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना, ये जो पी होते हैं ना, उसके अंदर मेजॉरिटी क्या होते हैं? होल्स होते हैं। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बेटा इसके बिना बात नहीं जमेगी। ठीक है? एन होते हैं, उसमें मेजॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कौन होता है? होल। बेटा ध्यान रखना, इसके बिना बात नहीं जमेगी। आगे जाके हम क्या करेंगे? इनका जंक्शन बनाएँगे। जंक्शन की 2 विधियाँ हैं, उनको पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है? चलो, फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।